हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम सीखते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को समझते हैं क्या होता है। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, जैसे वाटर H2O है, ये लिक्विड है, फिर इसे हमने जमा दिया तो सॉलिड हो गया, बर्फ़ बन गया। तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, यानी जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनकी कंपोजिशन सेम होती है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा। इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, फ़र्क कितना है, ये लिक्विड में है और ये सॉलिड में। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, यानी ऐसा चेंज जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज के बारे में। कोई भी ऐसा चेंज, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसे हम बोल लेंगे क्या, केमिकल चेंज। जैसे मान लो हमारे पास, जैसे हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड, और इसकी रिएक्शन कराई हमने लेड एसीटेट के साथ CH3COO twice Pb। जब हम इसे मिलाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम एसीटेट। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमारा एक येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है, पीले रंग का एक सॉल्यूशन बनता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो चेंज है वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, जिसमें एक नया प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है वो दोनों सेम होते हैं, सिर्फ उनकी स्टेट डिफरेंट होगी, उसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। और जिसमें एक नया प्रोडक्ट बन जाता है इसे हम बोलेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, यानी जब कोई रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। लेफ्ट साइड को हम बोल लेंगे रिएक्टेंट और राइट साइड वाले को हम बोल लेंगे प्रोडक्ट। यानी जितने भी, जैसे ये है इधर, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, इधर जो दो बने ये दोनों क्या है, ये प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ। अब हम सीखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो क्या होता है, केमिकल चेंज ही है एक तरह का, कि जब ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है उसे केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज बोलते हैं। अब हम सीखते हैं केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की जो टेक्निक होती है उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी ये क्या है, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती है। पहली कौन सी है, पहली है वर्ड इक्वेशन, और दूसरी कौन सी होती है, सिंबल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने केमिकल रिएक्शन बोल रहा हूँ कि जिंक की रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, और प्रोडक्ट बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर। तो वर्ड इक्वेशन में हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जिंक
प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। वहीं अगर हमें इसे सिंबल इक्वेशन में लिखना हो तो हम लिखेंगे Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यानी जब किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम वर्ड के रूप में लिखते हैं तो उस केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। और जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के रूप में लिखेंगे तो उसे हम बोलेंगे सिंबल इक्वेशन। दो तरह के रिप्रेजेंटेशन है, पहला कौन सा है, वर्ड इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को वर्ड के रूप में लिखा जाएगा, और दूसरी है सिंबल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबल के रूप में लिखा जाएगा। अब हम सीखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, बैलेंस BA, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं बात करूं H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl, इधर हाइड्रोजन 1, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 1। फिलहाल ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इधर 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 2। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इनके जो नंबर ऑफ एटम है, जैसे हाइड्रोजन के 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, इधर क्लोरीन 2 है इधर भी 2 होने चाहिए। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम होते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे हम बात करें NH3 इज इक्वल टू N2 प्लस H2, नाइट्रोजन 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर दी, हाइड्रोजन हो गई 6 तो इधर कितने से मल्टीप्लाई, 3 से। और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे CH4 ले लो, CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2। इधर कार्बन 1, इधर कार्बन 1, इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर ऑक्सीजन 2, इधर 2 और 2 4 तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे एग्जांपल है कुछ और ले लेते हैं, CH3OH प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2। इधर कार्बन 1, इधर कार्बन 1, इधर हाइड्रोजन 4, इधर हो गई 4, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर हो गई 2 और 2 4। अब इसे देखो, इसे बैलेंस करने का तरीका देखो। सबसे पहले इसे इधर 4 है और इधर है 3, अगर मैं इसे 1 को हटा लूँ और इधर भी 1 हटा लो, यानी इस 2 का हमें 3 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इधर 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3/2 से एलसीएम ले लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, यानी जो फाइनल आंसर आएगा पहले 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, फिर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ और फिर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो आंसर आएगा 2CH3OH प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2CO2 प्लस 4H2O। देख लेंगे, इधर कार्बन 2, इधर कार्बन 2, इधर हाइड्रोजन 3 और 1 4, 4 दूनी 8, इधर 8, इधर 2 और 6, 8 हो गई ऑक्सीजन 4 और 4। ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला है हमारा
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे बोलेंगे? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A प्लस बी लिख लिया, यानी इस तरफ क्या आएंगे? लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, और राइट साइड में जो प्रोडक्ट है वो केवल एक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2, यानी मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? दूसरा, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Na प्लस O2 बनेगा Na2O, बैलेंस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 4 से यहाँ, Al प्लस O2 इज इक्वल टू Al2O3। क्लियर? तो ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट होगा इस बार एक, प्रोडक्ट होंगे एक से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसी प्रकार जब हम FeSO4 को गर्म करेंगे तो बनेगा, हीट लिख लो ऊपर, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, बैलेंस कर लेंगे इधर 2 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 3 टाइप की होती है। पहली है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा है थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा है फोटोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, जैसे NaCl प्लस H2O। ये दो रिएक्टेंट नहीं है, सिंगल रिएक्टेंट है। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी,
तो क्या बनेगा, NaOH प्लस H2 प्लस CH2। बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गई तो सोडियम भी 2, ऐसे। और उसके बाद और क्या हो गया, सोडियम 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन सिर्फ 1, और इधर हाइड्रोजन हो गए 4 और ऑक्सीजन हो गई 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लें। इस रिएक्शन को हम क्लोर बेस एल्कलाई प्रोसेस भी बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है, क्लोर बेस या एल्कलाई प्रोसेस। दूसरा है हमारा थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होती है, थर्मो यानी कि हीट की प्रेजेंस में होती है। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है उसे बोलते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये ऊपर एग्जांपल जो लिखे हुए हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या करा, हीट किया, तो क्या बना, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा CO2। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, थर्मोलाइटिक। जो किसकी प्रेजेंस में हो, थर्मो यानी हीट, जो हीट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है उसे हम बोलते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और लास्ट है फोटोलाइटिक। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो फोटो मीन्स सनलाइट, जो सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है उसे बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे AgCl, जब हम इसे क्या रखेंगे, सनलाइट में, जब हम इसे सनलाइट में रखेंगे, धूप में रखेंगे, तो बनेगा Ag प्लस Cl2। बैलेंस कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन टाइप की होती है। पहली है इलेक्ट्रोलाइटिक, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। दूसरी है थर्मोलाइटिक, जो हीट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। और तीसरी है फोटोलाइटिक, जो सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, उसे बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।